तो आज के वीडियो में मैं आपको ये वाला नेक का डिज़ाइन बता रही हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है और इसे बनाना बहुत आसान है। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसके सेंटर में इस तरह से कच वर्क किया है और इसके दोनों ऊपर और नीचे इस तरह से मैंने चेन स्टिच कर लिया। तो चलिए ये जो कच वर्क है ये कैसे बनता है ये मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से पहले हमें ड्रॉ कर लेना, एक सिंगल और इसके बाद में ये 3 डायमंड, फिर सिंगल, फिर 3 सिंगल। इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे और फिर हमें इस तरह से इस कॉर्नर में देखिए, ये जो मेरा कॉर्नर है इसके ऊपर इस तरह से ठीक यहाँ पे जो ये मेरा ट्रायंगल है इसके पास हमें नीडल को निकालना। अब हमें यहाँ और यहाँ इन दोनों लाइन के बीच में इस तरह से नीडल को डालना है और ग्राफ के पास इस तरह से निकाल लेना है। फिर हमें यहाँ आना, तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये तीनों ट्रायंगल के सेंटर में इस तरह से नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास इस तरह से निकाल लेंगे और मेरा जो थ्रेड है वो नीडल के आगे होगा। अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी मेरा देखिए ट्रायंगल यहाँ और ट्रायंगल से ऊपर हमें नीडल को डालना है और थ्रेड को हमें इसके आगे रखना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा वैसे वैसे हमें आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें ट्रायंगल के पीछे इस तरह से देखिए, ट्रायंगल मेरा यहाँ है तो इससे आगे मैंने नीडल को डाला है और ट्रायंगल के पास निकाल लिया है और थ्रेड मेरा आगे है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से आना है। फिर हमें आना, तो हमें इसी तरह से इन तीनों के सेंटर में इस तरह से नीडल को डालना है और यहाँ पे ये जो मेरा ट्रायंगल यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है। तो सिंधी के 4 स्टेप होते हैं, तो ये मेरा पहला स्टेप है। तो देखिए पहले स्टेप में क्या, फिर से यहाँ पे इन तीनों के सेंटर में नीडल को डालेंगे और ये जो मेरा ट्रायंगल है वहाँ पे नीडल को निकालेंगे और हमें थ्रेड को है इस तरह से नीडल के आगे रखना है और फिर हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी ग्राफ से थोड़ा सा ऊपर नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास निकाल लेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ पहले ही सेंटर में मैंने नीडल को निकाला, तो सेम इसी पॉइंट में हमें नीडल को डालना है और ग्राफ के पास इस तरह से निकाल लेना है और फिर से हमें यहाँ आना है, तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से। तो बस इसी तरह से हमें पहला स्टेप कर लेना है। एक बार सेंटर में डालेंगे, ग्राफ के पास निकालेंगे, थ्रेड को आगे रखेंगे। अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें नीडल को निकाल लेना यहाँ पे और फिर यहाँ से अब हम ठीक इसी सेंटर में नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास इस तरह से हमें निकाल लेना है। तो पहले स्टेप में हमें यही करना, तो इसी तरह से हमें यहाँ तक कर लेना है। देखिए इसी तरह से ये पहला स्टेप हो गया। अब हमें यहाँ आना है, तो यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ट्रायंगल, तो ट्रायंगल से थोड़ा राइट में हमें नीडल को डालेंगे और ट्रायंगल के पास निकाल लेंगे और यहाँ पे थ्रेड हमें नीडल के आगे रखना। अब देखिए यहाँ से दूसरा स्टेप करेंगे, तो फिर हमें यहाँ पे सेम इसी पॉइंट में नीडल को डालना है और ये जो मेरा ट्रायंगल है यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना। फिर थ्रेड को हमें आगे रखना है। अब हमें यहाँ से यहाँ आना, तो पहले वाले थ्रेड के नीचे, तो सेम इसी तरीके से जैसा कि मेरा पहला स्टेप हुआ। तो यहाँ जहाँ सेंटर है यहाँ पे नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास इस तरह से निकाल लेना है। फिर मेरा ग्राफ यहाँ, तो ग्राफ से नीचे नीडल को डालना है और ग्राफ के पास इस तरह से देखिए एकदम ग्राफ के पास हमें निकाल लेना और यहाँ भी इसी तरह से इसी सेम पॉइंट में हमें डालना है। तो अब हमें यहाँ से यहाँ आना, मेरा ग्राफ अभी यहाँ से आना है, तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए बस हमें इसके सेंटर में नीडल को डालना है और ये जो मेरा पॉइंट है ट्रायंगल यहाँ पे निकाल लेना, फिर पहले वाले थ्रेड के नीचे से। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ आना है और जैसे जैसे ग्राफ जाना है हमें वैसे वैसे जाना। बस ध्यान क्या रखना, हमें सेम सेंटर में हमें नीडल को इस पोजीशन में डालना है। थ्रेड को हमें इस तरह से थ्रेड को नीडल के आगे रखना और पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो बस अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए वहीं सेम सेंटर में डालेंगे, ट्रायंगल के पास निकालेंगे और इस तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से। तो देखिए दूसरे स्टेप पे हमें यही करना है। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना। तो देखिए इसी तरह से ये दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो ये जो पहला वाला थ्रेड है इसके बीच से इस तरह से नीडल को हमें निकाल लेना है
और ठीक यहाँ से थोड़ा सा आगे इस तरह से हमें नीडल को यहाँ पे हम डाउन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा दूसरा स्टेप कंप्लीट है। अब हम यहाँ पे थर्ड स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है यहाँ पे नीडल को हमें निकाल लेना है। और फिर यहाँ से हमें देखिए इस तरह से ये जो बीच का क्रॉस है यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे ये तीन जो पॉइंट है ना, इन तीनों पॉइंट के बीच से हमें नीडल को निकालना है। ये पहले वाले पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ से दूसरे वाले पॉइंट में आएंगे, फिर यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और इसके बाद अब हमें यहाँ आना है तीसरे वाले पॉइंट में। तो यहाँ भी इस तरह से इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और आप देखिए इस तरह से इस डायमंड में 4 थ्रेड हो गया। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हमें इस तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से और फिर यहाँ पे इस तरह से नीचे से और फिर हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे फिर से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हम पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना। तो देखिए इस तरह से एक सेमी सर्कल बना। फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और ये जो पॉइंट है इसके बीच से निकालेंगे। फिर से हमें यहाँ पे ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठा लेना है और फिर से हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो देखिए जस्ट इसके बगल वाले डायमंड के पास जो क्रॉस है यहाँ से हमें नीडल को निकालेंगे, फिर हम यहाँ आएंगे। तो देखिए इस वाले डायमंड में फिर से ये 3 पॉइंट है। तो बस हमें इन तीनों पॉइंट के बीच से एक एक करके ध्यान रखना है। इस तरह से हमें सेमी सर्कल बनाना और हर पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर से हमें यहाँ आना है। तो बस इसी तरह से हम तीसरा स्टेप यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेंगे। जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो डाउन अप करना है। फिर से ये पहला वाला थ्रेड उठाना है और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो हमें इसी तरीके से यहाँ तक कर लेना जैसा कि मैंने यहाँ से यहाँ तक किया है। तो देखिए इसी तरह से ये तीसरा स्टेप हो गया। अब हमें यहाँ आना। तो यहाँ मैंने इस पॉइंट से उठाया, फिर ये जो पहला वाला थ्रेड आया इसे उठा लिया, फिर हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इस पॉइंट से उठाएंगे। 4 थ्रेड हो जाए, जब भी 4 थ्रेड हो जाए हमें डाउन करके हमें नीडल को निकाल लेना। फिर हम यहाँ आएंगे, ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो देखिए यहाँ भी एक एक करके हमें इन तीनों पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा मेरा थ्रेड और बस इसी तरीके से हमें हर पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना। बहुत इजी, जैसे मेरा थर्ड स्टेप था उसी तरह से हमें फोर्थ स्टेप भी कर लेना है। तो देखिए अब हम यहाँ आएंगे तो इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये जो पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें उठाना है। नेक्स्ट फिर से हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे 4 थ्रेड है। तो फिर से इसी तरह से पहले और तीसरे स्टेप के थ्रेड के नीचे से फिर हमें यहाँ पहला वाला थ्रेड उठाना और इस वाले पॉइंट के बीच से निकालना। फिर से यहाँ 4 थ्रेड हो गया। तो पहला और जो तीसरा थ्रेड है इसके नीचे से फिर से हम यहाँ आएंगे, पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर हम यहाँ आएंगे। तो सेम इसी तरीके से जैसा कि हमने इसे किया था, एक एक करके हमें इन तीनों पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे और पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। तो बस इसी तरह से हमें चौथा स्टेप करना है। बहुत सिंपल और इजी है। तो मैंने इसी तरह से जो ये नेक का बॉर्डर है मैंने इसी तरह से बनाया है। तो इस तरह से मैंने इसे गोल शेप दिया है और इस तरह से मैंने यहाँ पे फिर ये इस तरह से स्ट्रेट बना दिया। तो आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर और लाइक करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।